अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुसलमान नमाज़ क्यों पढ़ते हैं और उनके लिए नमाज़ इतनी ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, नमाज़ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो वो बहुत सारी गलत चीज़ों से रुका रहता है। जैसे कि कोई भी हराम काम, जब भी उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे कोई हराम काम करना चाहिए, पर उसके दिल में डर आ जाता है क्योंकि वो नमाज़ पढ़ता है, तो उसके दिल में ये खौफ आ जाता है कि मुझे ये हराम काम नहीं करना चाहिए। कोई भी हराम काम हो सकता है, जैसे हराम की कमाई हो सकती है, या फिर वो खुद अपने लिए कोई ऐसा कदम उठाए, या ज़िना करे, या फिर कोई भी किसी को गलत नज़र से देखे, किसी की जान लेने की सोचे, किसी को मारने की सोचे, किसी को परेशान करने की सोचे, या फिर चोरी करने की सोचे। ये सारी चीज़ें गुनाह में आती हैं। बहुत सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है। किसी की गीबत करना, किसी की बुराई करना, चुगली करना, ये सब चीज़ें गुनाह का सबब है। पर जब वो इंसान नमाज़ पढ़ता है मुसलमान, तो उसके दिल में ये डर आ जाता है कि मुझे ये सारे काम नहीं करना चाहिए। जब नमाज में होता है या नमाज़ पढ़ता है, तब वो अल्लाह के सबसे करीब होता है और उसका ईमान मजबूत होता है। तो सबसे पहली वजह मैंने आपको बता दी कि मुसलमान नमाज़ क्यों पढ़ते हैं, ताकि वो गुनाहों से बचे रहें। इसका मतलब ये नहीं कि जो शख्स पाँचों टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ता वो गुनाह करता है। नहीं, मुसलमान हमेशा गुनाह करने से बचता है और दूसरों को भी रोकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहता है और जो है अच्छा सोचता है। उसके दिल में से डर, खौफ, गुनाह, ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। उसकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। क्योंकि जब नमाज़ पढ़ते तो नमाज में बहुत सारी ऐसी दुआएं और बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिससे इंसान महफूज रहता है। किन किन चीज़ों से महफूज रहता है? जैसे आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से जो है परवरदिगार दूर रखता है, आपको किसी हादसे से दूर रखता है, जादू टोनों से दूर रखता है ना, एक्सीडेंट से दूर रखता है, या कोई भी अनहोनी होने वाली होती है, कोई बुरी चीज़ होने वाली होती है। जब मुसलमान नमाज़ पढ़ता है तो तब इन सारी चीज़ों से वो दूर रहता है। दूसरा रीज़न मैंने ये बता दिया। और तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न मैंने बताया, जिस तरह से जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तब वो जो है नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। जैसे कि मतलब किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता, किसी गरीब इंसान का दिल नहीं दुखा सकता, किसी गरीब का पैसा नहीं रोक सकता, किसी गरीब को परेशान नहीं कर सकता, किसी बेवा को परेशान नहीं कर सकता, किसी यतीम को परेशान नहीं कर सकता। या बहुत से कमज़ोर लोग हैं, वो उनको परेशान नहीं कर सकता क्योंकि उसके दिल में डर है, उसका ईमान मजबूत है। जब भी वो नमाज़ पढ़ता है तो वो इन सारे कामों से भी रुका रहता है। जैसे मैंने बताया, किसी को भी परेशान करना, तकलीफ़ देना, अज़ियत देना, और उसका ईमान मजबूत होता है जब वो नमाज़ पढ़ता है। और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है, जब इंसान नमाज की हालत में होता है या नमाज़ पढ़ने जाता है तब वो तहारत करता है, वो पाकीज़गी करता है। पाकीज़गी इस तरह से होती है कि नमाज़ पढ़ने से पहले आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए, जो आपने कपड़े लिबास पहना है वो साफ़ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जिस्म, जो आपका बदन, बॉडी है, वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए जब आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और आप पाक हैं, आपने गुस्ल भी ले लिया है। गुस्ल लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नजासत है उसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसके बाद, गुस्ल के बाद, आप वज़ू भी करते हैं, जिससे क्या होता है, इंसान साफ़ सुथरा और पाक रहता है और पाकीज़गी रहती है, तो उसका ईमान भी साफ़ रहता है। जब वो नमाज़ पढ़ने जाता है तो वो वज़ू, ये सारी चीज़ें करता है, जिस वजह से उसके दिल, दिमाग सब में पाकीज़गी रहती है। पर जब इंसान नमाज़ छोड़ देता, नमाज़ नहीं पढ़ता, तो वो वज़ू नहीं कर पाता, शायद वो गुस्ल नहीं ले पाता, पाकीज़गी नहीं कर पाता, तो उसके इर्द गिर्द जो है वो शैतान घूमते हैं। शैतान घूमता है तो वसवसे आते दिमाग में, गलत गंदे वसवसे, जिस तरह से कि मतलब किसी को तकलीफ़ दे दूँ, चोरी कर लूँ, कोई गलत काम कर लूँ, किसी को परेशान कर लूँ, गाली बकूँ, कुछ भी ऐसा गंदा ख्याल आता है दिमाग में। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। कोई एक बात नहीं है, कोई एक वजह नहीं है जो नमाज़ पढ़ने की है। क्यों? क्योंकि अगर एक वजह बताऊंगी मैं तो वो बहुत छोटी सी होगी। बहुत सारी वजहें हैं नमाज़ पढ़ने की, है ना, और इंसान अल्लाह के करीब जाता है। जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम गॉड के, जो हमारा अल्लाह है, परवरदिगार है, उनके हम करीब जाते हैं और हम सारे बुरे काम, बुरी चीज़ों से हम महफूज रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे बीमारियां हो, चाहे कोई तकलीफ़ हो, चाहे परेशानियां हो, या कुछ भी हो। और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल और परेशानी आती है तो हम हाजत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं नमाज में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसानों के पास नहीं होती, ना ही इंसानों से मांगी जाती हैं। जो शख्स भी अल्लाह से मांगता है, उसकी दुआ और मुराद और जो भी उसकी हाजत होती है वो ज़रूर पूरी होती है। तो नमाज़ पढ़ने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, किसी चीज़ की कमी है, तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम दुआ मांगते हैं, रो के दुआ मांगते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत
بہت سارے لوگ ایسے بھی دعا مانگتے ہیں جو کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ قبول۔ تو یہ ساری وجہیں ہیں نماز پڑھنے کی، جس طرح سے میں نے بتایا کہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ مسلمان نماز کیوں پڑھتا ہے۔ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرتا، برائیوں سے بچا رہتا ہے، اور اب ان ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے، اس وجہ سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور پاکیزگی، جیسے میں نے بتایا، پاکیزگی، طہارت، پاک رہتا ہے، جس سے اس کا شیطان اس سے دور رہتا ہے، شیطان کبھی بھی قریب نہیں آتا ہے، اور اس کے دل میں ڈر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو نماز کی وجہ یہ ہے کہ انسان غلط کام، برے کاموں سے رکا رہتا ہے۔ پر جس طرح سے میں نے بتایا، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو انسان 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، شاید 1 ٹائم کی، 2 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، یا جمعے سے جمعے کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط کام کرتا ہے۔ جو لوگ کم نماز پڑھتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ بھی ایمان کے پکے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی ڈر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کرائم کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی بھی گناہ یا غلطی نہ ہو۔